रामायण का ये प्रसंग यदि वास्तव में हमने जानकारी हासिल कर ली तो इंसान की बहुत सारी परेशानी, दुविधाएं, दुख, तकलीफ़ छूमंतर हो जाएंगी। किस कारण इंसान दुखी रहता है, किस कारण सुकून नहीं मिलता, किस कारण से परेशानी आती हैं, ये रामायण के इस प्रसंग से भली भांति हम जान सकते हैं। जिस समय भगवान श्री राम से माँ सीता ने कहा कि प्रभु मुझे ये हिरण चाहिए, ये जो सोने का हिरण है, जो मारीच ने हिरण का रूप धारण किया और सोने का हिरण, तब भगवान श्री राम ने माँ सीता को समझाया कि सीता जी एक बात बताइए, हिरण भी कोई सोने का हुआ करता है, कोई सोने का हिरण होता है? परंतु माँ सीता नहीं मानी और जिद पे अड़ गई कि मुझे तो ये बहुत प्यारा सा, बहुत क्यूट सा ये हिरण चाहिए ही चाहिए, बहुत अच्छा है। तब भगवान श्री राम उसके पीछे दौड़े थे उसे पकड़ने के लिए, ताकि वो ला करके दे दे। और जब काफ़ी समय हो गया और वो जो लौट के नहीं आए, तब एक विचित्र प्रकार की आवाज़ें आ रही थी जंगल से, जिसने माँ सीता को भयभीत कर दिया। तब आप लक्ष्मण जी से कहती हैं कि ऐसा लगता है कि आपके भैया कष्ट में हैं और आपको इस समय चाहिए कि अपने भैया की रक्षा करें। तब लक्ष्मण समझाते हैं वो त्रिलोकीनाथ हैं, उन्हें कौन कष्ट दे सकता है, उनका कोई अनहित नहीं कर सकता। परंतु एक नारी होते हुए एक पत्नी का फर्ज भी यही बन रहा कि यदि ऐसी आवाज़ आ रही है तो कुछ ना कुछ सहायता करी जाए। तब उन्होंने लक्ष्मण को विवश किया और कहा कि ऐसा लगता तुम अपने भाई से प्रेम नहीं करते, तुम्हारी नज़र खराब हो गई। इतनी बात सुनते ही लक्ष्मण जी माँ सीता के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगे कि आप ऐसा क्या बोल रही हो, क्षमा करें, माँ के रूप में देखा है। और कहा चलो ठीक है, मैं वन को जाता हूँ, परंतु एक काम आपको करना है। यहाँ बहुत सारे राक्षस भी रहते हैं, जंगली जीव जंतु भी रहते हैं, मैं एक लाइन खींचे जाता हूँ, आप इस लाइन के अंदर अंदर रहना, और यदि आप अंदर रहती हो तो सुरक्षित रहोगी, कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। उसे लक्ष्मण रेखा कहते हैं। बोले इसके अंदर कोई प्रयास करेगा तो जल करके नष्ट हो जाएगा। खींच करके आप चले जाते हैं। कुछ समय के बाद वहाँ वेश धारण करके साधु का और रावण उपस्थित होता है। रावण प्रथम तो उस रेखा के अंदर प्रवेश करना चाहता है, परंतु प्रवेश जैसे ही करता है तो अग्नि प्रकट हो जाती है और वो जलने लगता है। रावण कदम पीछे हटा लेता है, कहता वो ये है, ये लक्ष्मण रेखा खींच के करेगा। इसका मतलब इस रेखा के अंदर घुसना जीवन को हानि पहुंचानी है। तब वो अलख जगाते हैं कि कोई है, माँ भिक्षा है दे। और भिक्षा जब मांगते हैं, जब सीता जी लाती हैं और कहती हैं आप अंदर आन करके ही भिक्षा ले लीजिए, मैं इस रेखा को पार नहीं कर सकती। तब वो कहते हैं कि मैं इस रेखा के अंदर आ नहीं सकता, यदि तू साधु को नहीं देती है तो तेरा साधु धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उधर लक्ष्मण जी की बात भूल गई कि यानी कोई पवित्र व्यक्ति, कोई वैसी आत्मा तो आ सकती है, लेकिन कोई दुष्ट व्यक्ति या कोई हानि पहुंचाने वाला इसके अंदर नहीं आएगा। ये लक्ष्मण रेखा जल करके नष्ट हो जाएगा, आप कदापि आगे मत निकलना। लेकिन उधर भय जैसे प्रवेश किया कि साधु कहीं भूखा ना चला जाए। भिक्षा देने के लिए आप उस लक्ष्मण रेखा को पार कर देती हैं, और जैसे ही लक्ष्मण रेखा को पार किया, वैसे ही रावण ने उठा करके रथ में बैठा लिया। अब चीखने लगी, चिल्लाने लगी, अब पुकारने लगी। अब क्या होता है, अब पछतात होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब संत महात्माओं, क्या हम कुछ शिक्षा नहीं ले सकते? यानी जब तक माँ सीता लक्ष्मण रेखा के अंदर थी, सकुशल थी, सही था, कुछ बाल बांका नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही बाहर चली गई, वो रावण के कब्जे में आ गई। कहने का तात्पर्य, ऐसे सतगुरु ने हमारे लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, एक 5 प्रण दे दिए।
वास्तव में जब तक हम प्रणों के अंदर रह करके काम करते हैं, जब तक हम वचन के अनुसार कार्य करते हैं, तब तक सतगुरु की हम पे विशेष कृपा बरसती है और हमारा बाल बांका भी नहीं हो पाता। परंतु जहाँ हम भय की स्थिति से, परंतु जहाँ हम बहकावे में, जहाँ हम लालच में, किसी आवेश में आन करके जब 5 प्रणों का हनन कर देते हैं, यानी 5 प्रणों से दूर हो जाते हैं और मन के मुताबिक आचरण करने लगते हैं, तभी से हमारे जीवन में दुख शुरू हो जाता है। और वो दुख इतना भयंकर होता है कि काफ़ी समय तक वो दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ता। जैसे माँ सीता के साथ हुआ, कितने समय तक यानी रावण की कैद खाने में, यानी रावण के पास रहीं, चाहे भला से वाटिका में रहीं, परंतु स्वतंत्र ना होकर के परतंत्र ही रहीं। ऐसे ही जब हम सतगुरु के वचन का पालन नहीं कर पाते तो वास्तव में हमें दुख उठाने पड़ेंगे, तकलीफ़ उठानी पड़ेंगी, भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं आएंगी। लेकिन हाँ, यदि हमने सतगुरु के 5 प्रणों का पालन कर लिया तो वास्तव में हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता, ऐसा हमें विश्वास करना है संत महात्माओं। तो सतगुरु ये सारा दे रहे हैं वास्तव में कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने, जीवन की सुंदरता बढ़ जाएगी। ज्ञान को यदि कर्म में अपना लिया तो खाली हमें सुनना महात्मा को नहीं है, बल्कि उनके वचनों को अमल में भी लाना है। और यदि अमल में ले पाए तो वास्तव में हमारे जीवन से परेशानियां ऐसे भाग जाएंगी जैसे बादल छूमंतर हो जाते हैं, जैसे कोहरा उड़ जाता है। परंतु याद रखो, सतगुरु का वचन, एक एक वचन अनमोल है, हीरे से भी कीमती संत जनों के समझो बोल, मोल नहीं चुका सकता है इनके वचन अनमोल। आओ संत महात्माओं के वचनों का कोई मोल नहीं चुका सकता, अनमोल हुआ करते हैं। परंतु जो इन्हें अपने जीवन में अप्लाई कर लेते हैं, लागू कर लेते हैं, उनका जीवन बदल जाता है। और जो सतगुरु के वचनों को दुत्कार देते हैं, हट जाते हैं, उनके जीवन में घोर कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो वास्तव में हमारा जीवन सुंदर सरल सलोना बन जाएगा यदि सतगुरु के वचनों का पालन हम जीवन में करें, सतगुरु के वचनों को अपनाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।